दोस्तों, अगर आपके शरीर में ताकत की कमी है, कमजोरी महसूस होती है, कुछ भी काम करते हुए जल्दी थक जाते हैं, है ना, थोड़े से दौड़ने पे ही आपकी सांसें फूलने लगती है, शरीर में चुस्ती फुर्ती नहीं रहती, हमेशा आलस लगा रहता है। इसके अलावा अगर आप अपनी उम्र से ज्यादा दिखते हैं, बाल आपके झड़ने लगे हैं, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, जोड़ों में घुटनों में दर्द होता है, रात को जब आप सोते हैं तो पिंडलियों में दर्द होता है, मांसपेशियों में ऐंठन की समस्या रहती है या फिर कमर में दर्द रहता है, तो दोस्तों इन सभी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आज मैं आपको ऐसी 4 चीजों के बारे में बताने वाला हूँ जिसको रात को सोते समय पानी में भिगो दीजिए और सुबह सुबह नाश्ते में आप खा लीजिए। इससे आपकी ये सारी प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। एक बात समझ लीजिए, शरीर में ये सारी जो दिक्कतें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी ही प्रॉब्लम पोषक तत्वों की कमी से होती है। तो हमें डाइट में ऐसी चीजों को शामिल करना चाहिए जिससे कमी हो रहे विटामिन और मिनरल्स की पूर्ति हो जाए, पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाए। और मेडिकल बाजार से आप कितनी भी टॉनिक या फिर दवाइयाँ खा लो, आपको थोड़ी देर के लिए राहत दे देगा लेकिन जड़ से आपको स्वस्थ नहीं करेगा। तो आप पूरी तरह से स्वस्थ नेचुरल तरीके से होना चाहते हैं तो इन 4 चीज़ों को जरूर डाइट में शामिल कीजिएगा। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कौन कौन सी चीज़ों को आपको किस तरह से खाना है और इससे क्या क्या फायदे होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज है इसमें फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी। अलसी दोस्तों हमारे देश में हजारों सालों से खाया जा रहा है। आज के बहुत कम लोग जानते होंगे अलसी के बारे में, लेकिन आपको बता दूं कि पहले के लोग अलसी का तेल इस्तेमाल किया करते थे, अलसी के बीजों का लड्डू बनाकर खाया करते थे, किसी न किसी रूप में अलसी का सेवन जरूर किया करते थे, लेकिन आजकल के लोग भूल गए हैं। अलसी दोस्तों गुणों का खजाना है। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड काफी मात्रा में पाया जाता है जो वेजिटेरियन फूड अखरोट में भी होते हैं, लेकिन अखरोट क्या बहुत महंगा होता है ना। अखरोट जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उन लोगों को अलसी जरूर खाना चाहिए। अलसी के बीज आपको सस्ते दामों में मिल जाएंगे, लेकिन इसमें एक और खासियत है, इसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है वो अखरोट से ज्यादा हाई क्वालिटी का होता है ना। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में, आपको बताता हूँ उसके क्या फायदे होते हैं। ओमेगा 3 अगर शरीर में आपके प्रॉपर जाएगा तो इससे आपके हार्ट जो है ना वो मजबूत रहेगी, हार्ट अटैक की चांसेस जो है ना के बराबर हो जाएंगे। इसके साथ ही आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ओमेगा 3 अगर रेगुलर आपके बॉडी में जाता है तो आपकी स्किन जो है ना नेचुरल ग्लो करेगी, जल्दी बुढ़ापा चेहरे पर नहीं आएगा। जैसे कई लोग होते हैं जो 20-25 साल की उम्र में भी 30-35 के दिखते हैं, है ना, प्री मेच्योर एजिंग हो जाती है। या फिर बहुत से लोगों के बाल झड़ने लगते हैं, बाल सफेद होने लगते हैं, समय से पहले बाल सफेद हो जाते हैं। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। इसे डाइट में शामिल कीजिएगा तो ये उम्र बढ़ने की गति को स्लो कर देता है। इसके वजह से आपके जो शरीर में सेल्स होते हैं जल्दी से डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। इसी कारण इसे एंटी एजिंग फूड की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा जिनको जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द होता है, जोड़ों में स्वेलिंग हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है ना, लीवर आपके कमजोर हो गए हैं, किडनी कमजोर हो गए हैं, तो उसमें भी ओमेगा 3 कमाल का काम करता है। ओमेगा 3 के पूरे फायदे जानना चाहते हो तो कमेंट्स में बताइएगा, इसके बारे में आपको वीडियो में अलग से बना दूंगा। अभी जानते हैं कि अलसी के बीजों को खाना कैसे है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अलसी के बीज जो होते हैं तासीर में गर्म होते हैं और अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो गर्मी के मौसम में आप अलसी के बीजों को खाना चाहते हैं तो भिगो कर खाइएगा, है ना। आपको करना क्या है, 1 से 2 चम्मच अलसी के बीजों को 1 गिलास पानी में या फिर थोड़े से पानी में भिगो कर रख दीजिए, रात भर के लिए छोड़ दीजिए या फिर दिन के समय भी आप 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दीजिएगा। भीगे अलसी के बीजों को आप दही के साथ खा सकते हैं। इसे पीस कर इसका पेस्ट बनाकर आप नींबू पानी में ऐड करके इसे पी सकते हैं, या फिर आप इसे छाछ बटर मिल्क के साथ भी आप दिन में कभी भी ले सकते हैं। रोजाना करीब 2 चम्मच की मात्रा में अलसी के बीजों को डाइट में शामिल कीजिए। गर्मी के मौसम में आप भिगो कर कीजिएगा, ठंड के मौसम में और बारिश के मौसम में आप अलसी के बीजों को भून कर खा सकते हैं। इसके लिए आप तवे पर इसे ड्राई रोस्ट कर लीजिए और किसी जार में भरकर रख लीजिए, और रोजाना खाना खाने के बाद 2 चम्मच अलसी के बीजों को थोड़े से गुड़ के साथ या फिर थोड़े से मिश्री के साथ चबा चबा कर खा लीजिए। अलसी के बीज डायबिटिक लोग खा सकते हैं, जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या वे लोग खा सकते हैं, जिनके नसों में ब्लॉकेज की समस्या है, नसें कमजोर हैं, वे लोग भी अलसी के बीजों को खा सकते हैं। अलसी के बीज वात और कफ को संतुलित करता है, वात और कफ से संबंधित रोगों को ठीक करता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी चीज की, तो वो है दोस्तों किशमिश। जी हाँ, किशमिश के बहुत से वैसे फायदे होते हैं, मैं आपको मोटा मोटी फायदे बताता हूँ। किशमिश ब्लड को प्यूरिफाई करती है, किशमिश से खून साफ होती है। इसके अलावा किशमिश खाने से पुरुषों की अंदरूनी कमजोरी दूर होती है, ताकत भी गजब की बढ़ती है। अगर शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी है, आलस थकान महसूस करते हो, तो बस किशमिश 2 दिन खा लीजिएगा ना, तो आपके शरीर में गजब की ताकत मिलेगी।
आपका स्टैमिना बढ़ जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बुखार की वजह से या फिर किसी बीमारी की वजह से कमजोर हो गया हो, ताकत बिल्कुल भी नहीं है, उठने का मन नहीं करता, दिन भर नींद आती है, तो उन्हें किशमिश खिला दीजिए। खाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा किशमिश में उच्च मात्रा में कैल्शियम और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इससे हड्डियां स्वस्थ और मजबूत रहती है। साथ ही इसमें आयरन पाया जाता है जो शरीर में खून की कमी को पूरी करते हैं। खासकर महिलाओं के शरीर में खून की कमी देखी जाती है, तो महिलाएं अगर किशमिश का सेवन रोजाना करती हैं तो इससे खून की कमी कभी भी नहीं होगी शरीर में, और शरीर को भी ये पोषण देगा। यानी कि आपको थकान, आलस, कमजोरी नहीं होगी, आप दिन भर एक्टिव फील करेंगे। इसके अलावा जिन्हें कब्ज की समस्या होती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, सुबह पेट ठीक से साफ नहीं होता है और सालों से परेशान हैं, तो उन लोगों को भी किशमिश को भिगोकर खाना चाहिए। रात भर भिगोया किशमिश खाकर जो किशमिश का पानी है उसे पी लीजिए। इसमें फाइबर कंटेंट काफी मात्रा में पाया जाता है जो आंतों को साफ करता है और मल को ढीला करता है, जिससे आपका पेट अच्छे से साफ होगा। रोजाना कम से कम 7 दिन भिगोया किशमिश खाकर देखिए। कॉन्स्टिपेशन वाली की बात करो, जिन्हें भी कॉन्स्टिपेशन है वे लोग ऐसा कर लेंगे तो इन्हें कभी भी कब्ज की समस्या नहीं होगी और पेट अच्छे से साफ होगा। इसके अलावा आपको पेट से संबंधित किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएगा। शरीर में मोटापा बढ़ा हुआ तो उसमें फायदा करेगा। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड शरीर में बढ़ा हुआ है, तो भी आप किशमिश को भिगो कर खाएगा। आपको करना सिर्फ ये है कि 3 से 4 घंटे के लिए किशमिश को थोड़े से पानी में भिगो दीजिए, या फिर आप 1 गिलास के आसपास पानी लीजिए, इसमें भिगो कर रख दीजिए। 3 से 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए भिगोने के बाद किशमिश को छान लेना है, चबा चबा कर खा लेना है इत्मीनान से, और जो बचा हुआ पानी है इसे पी लेना है। इस तरह आप सुबह सुबह खाली पेट लेते हैं तो फायदा ज्यादा करेगा। अगर सुबह सुबह खाली पेट किसी कारणवश ना ले सको तो आप शाम को 4 से 5 बजे के आसपास ले सकते हैं। पेट उस समय भी खाली होता है, यानी जब आप लंच करते हैं, लंच करने के 1.5 से 2 घंटे के बाद। तो ये 2 चीजें हो गई, अलसी फिर किशमिश। अब अगली चीज है जिसे आपको डाइट में शामिल करना है, वो है रागी। अब रागी के बारे में शायद आप नहीं जानते हो, मैं आपको बता दूं, रागी दोस्तों बहुत ही पुराना अन्न है। पहले के लोगों का मुख्य भोजन रागी हुआ करता था। जैसे कि अभी चावल दाल खाते हैं, रोटियां खाते हैं, उसी तरह पहले के लोग रागी खाया करते थे। रागी की रोटियां खाया करते थे, बाजरा खाया करते थे, है ना। ये मोटा अनाज है। अब अभी के लोग रागी के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, तो उनको बता दूं, रागी को फिंगर मिलेट के नाम से जाना जाता है अंग्रेजी में। इसे यूपी और बिहार साइड मड़ुआ के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र में इसे रागी के नाम से ही जाना जाता है, या फिर आप जहां से देख रहे हैं आपके एरिया में किस नाम से इसे जाना जाता है, कमेंट्स कर बता दीजिएगा ताकि लोगों को हेल्प मिल सके। अब रागी के फायदे की बात करें दोस्तों, तो रागी में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। रागी खाने वाले व्यक्ति के जोड़ों में कभी भी दर्द की समस्या नहीं होगी, घुटनों में दर्द की समस्या नहीं होगी, हड्डियां उनकी कभी भी कमजोर नहीं होंगी। रागी को दोस्तों उन बच्चों को खिलाया जाता है जिनका विकास ठीक से नहीं हुआ है, जो बच्चे बहुत दुबले पतले हैं, कमजोर हैं, है ना, तो उनको रागी आज भी साउथ के लोग खिलाते हैं। साउथ में लोग रेगुलर रागी का सेवन किया करते हैं। तो घर में कोई बच्चा हो, दुबला पतला हो गया हो, तो रागी का माल्ट बनाकर उसे खिला दीजिए। यूट्यूब में इसके बच्चों के लिए काफी सारी सी रेसिपी आपको मिल जाएगी। बड़े बुजुर्ग हैं जिनके जोड़ों घुटनों में दर्द रहता है, उन्हें भी रागी का सेवन कराइए। इससे हड्डियां आपकी मजबूत होगी, कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा इसमें आयरन भी भरपूर मात्रा में होता है। एनीमिया यानी खून की कमी हो गई हो, शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई हो, तो हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है और खून की कमी को दूर करता है। इसके साथ ही दोस्तों ये आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का खजाना होता है, जिसे आपको जरूर डाइट में शामिल करना चाहिए। अगर आपको हाई बीपी की समस्या है, डायबिटीज है, ये शुगर को बढ़ाता नहीं है दोस्तों। डायबिटीज लोग आराम से इसे डाइट में शामिल कर सकते हैं। शुगर लेवल को बल्कि ये कंट्रोल करेगा। इसके साथ ही दोस्तों ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। रागी में मेथियोनिन और लाइसिन जैसे इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड होते हैं। इस वजह से स्किन पर झुर्रियों को आने से रोकता है ना, प्रीमेच्योर एजिंग से रोकता है, स्किन को लंबे समय तक टाइट और जमा बनाए रखता है। रागी दोस्तों कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी का भी नेचुरल सोर्स है। तो बड़े बुजुर्गों को और साथ साथ बच्चों को, सभी को रागी का सेवन करना चाहिए। चलिए इसके अलावा अब अगले फायदे की बात करते हैं। अगर आपके शरीर में मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आप हेल्दी तरीके से अपना मोटापा कम करना चाहते हैं, तो वीक में 3 दिन रागी का सेवन कीजिए। सुबह नाश्ता रागी का कीजिए। रागी का आप इडली बनाकर खाइए, माल्ट बनाकर खाइए, इसका नमकीन हलवा बनता है, इसे बनाकर खाइए, इससे आपको फायदा मिलेगा। वीक में 3 दिन सुबह नाश्ते में आप रागी खा लेंगे तो आपका वजन ये बढ़ाएगा नहीं, और मोटापा भी बढ़ा हुआ है उसे भी कम करने में आपकी मदद करेगा। तो रागी का इस्तेमाल कैसे करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसे इडली, डोसा, चीला, आप इसका माल्ट बनाकर पी सकते हो, या फिर सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब भी आप चपाती बनाते हो, रोटियां बनाते हो घर पर, तो गेहूं के आटे के बनाते होंगे,
तो गेहूं के आटे में आप रागी का आटा मिक्स कर लीजिए, यानी 70% आप गेहूं का आटा रखिए और 30% रागी का आटा मिला दीजिए, है ना। 70 और 30 का अनुपात में मिलाइएगा और इसकी रोटियां बनाकर बच्चों को भी खिलाइए और आप भी खाइए। इससे रागी के पूरे फायदे आपके शरीर को मिलेंगे। अब ये 3 चीजें हो गई। अब चौथी चीज है दोस्तों फेनुग्रीक सीड्स, यानी कि मेथी का दाना। मेथी दाने के बारे में शायद आप जानते ही होंगे, ये सर से लेकर पांव तक सारी बीमारियों को दूर कर देता है। यह हर बीमारी का इलाज है। यह आपके शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाता है क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम भरपूर होता है। यह आपको हर तरह के दर्द से बचाता है। मेथी दाने के सेवन से आपको जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, गठिया, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। मेथी दाने की खास बात यह है कि आपके वात को और कफ को संतुलित करता है। अगर मेथी दाना आप सही तरीके से लेंगे तो पित्त को भी संतुलित करेगा। इसके सेवन से आपका शरीर डिटॉक्स होगा, आपके अंदरूनी अंग हेल्दी रहेंगे। ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। तो मेथी दाने के भी बहुत से फायदे हैं। अगर इसके पूरे फायदे जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर फेनुग्रीक सीड्स के पूरे फायदे देख सकते हैं, जान सकते हैं। अब मेथी दाने की बात की जाए तो ये तासीर में गर्म होती है, तो इस गर्मी के मौसम में आपको हमेशा भिगोकर खाना है। और वैसे भी मेथी दाना ठंड के मौसम में भी आप भिगोकर खा सकते हो, क्योंकि मेथी दाने को भिगो देने से इसकी जो पौष्टिकता होते हैं, गुण होते हैं, वो कई गुना बढ़ जाते हैं। तो आपको इस गर्मी के मौसम में आधे चम्मच के बराबर मेथी दाना भिगोकर सुबह सेवन करना है और पानी को पी लेना है। और ठंड के मौसम में आप 1 चम्मच की मात्रा में रोजाना मेथी दाने का सेवन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि मेथी दाने का सेवन कर रहे हो तो लगातार 60 दिनों तक करना है ना। 60 दिनों के बाद और आगे लेना चाहते हो तो 15 दिनों का गैप दे देना। आयुर्वेद कहता है किसी भी औषधि का सेवन लगातार 60 दिनों तक किया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर लेना चाहो तो बीच में 7 से 15 दिनों का गैप जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों ये 4 चीजें हैं, अगर आप इसे डाइट में शामिल कर लेते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ और मजबूत हो जाएगा। जोड़ों में, घुटनों में दर्द, असमय बुढ़ापा, कमजोरी, आलस, थकान, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर दर्द से आपको छुटकारा मिलेगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, ब्लॉकेज की समस्या हो गई है, या फिर नसों में किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है, साइटिका की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो भी आप इसे डाइट में शामिल कीजिएगा, आपको पूरे फायदे मिलेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। और इसी तरह की जानकारी को प्राप्त करते रहने के लिए, हेल्थ से रिलेटेड वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि और भी लोग इस जानकारी का फ़ायदा उठा सके। तो कल एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ हाजिर होता हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद।